अमेरिका दौरे से लौटने के बाद फिर इलेक्शन मोड में पीएम मोदी हैं। आज हरियाणा के सोनीपत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली में 22 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। नाराजगी की खबरों के बीच बीते 3 दिनों में कुमारी सैलजा की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से ये दूसरी मुलाकात हो चुकी है। मंगलवार को सैलजा का जन्मदिन था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केक खिलाया। 26 सितंबर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। उस दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जवाब दे। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई सामने आई। कंगना के बयान को निजी बताया। बोला, कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसे किसी भी बयान को देने के लिए अधिकृत नहीं है। राजस्थान से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी, राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। पत्र में लिखा, राहुल गांधी की विदेशी ताकतों के हाथों में वो खेल रहे हैं। सीपी जोशी की मांग को लेकर के कांग्रेस सांसद मणिकम टैकोर का पलटवार। सीपी जोशी को चिट्ठी लिखी और कहा, मूर्खतापूर्ण सीमाओं को पार कर दिया गया है। ओम बिरला कब से पासपोर्ट अधिकारी हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई के ट्रंक मार्ग पर एंटी रेल कोलिजन डिवाइस कवच 4.0 का निरीक्षण किया। एबीपी न्यूज से बोले, रेलवे ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जातीय जनगणना पर फिर से मुखर हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि जातीय जनगणना के पक्ष में तो हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अटल सेतु कोस्टल रोड के बाद अब मुंबईकर्स को मिलने वाली है अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। इसकी शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री मॉडल कादम्बरी जेठवानी से जुड़े कथित उत्पीड़न के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने 7 और एफआईआर में नाम जोड़े हैं। पूर्व इंटेलिजेंस चीफ पीएसआर को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया 45+ का नारा। बोले, मैं कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं, बीजेपी के वफादार घर पर नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के लिए आज नासिक कोल्हापुर में रहेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महाविकास अघाड़ी में 70% सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वैश्विक स्तर पर वो राजनेता और ट्रेंडसेटर है। बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती। आज महासदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश का यूपी सरकार पर निशाना। संभावित हार से बचने के लिए मनचाहे तबादले किए जा रहे हैं। जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है पार्टी। संज्ञान ले चुनाव आयोग। सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए आज विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री गोपाल राय आज दोपहर 12 बजे सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जीएसटी की दरों को आसान बनाने के लिए गोवा में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है। स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग। तिरुपति में लड्डू विवाद को लेकर भी तमाम अपडेट्स आई हुई हैं, उन पर नजर डालेंगे। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच करेगी ओडिशा सरकार। लड्डुओं की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को लेकर के ओडिशा सरकार का यह फैसला है। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम पर विवाद पर अपनी राय रखी। मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तिरुपति मंदिर की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। वीएचपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि मंदिर का सरकारी नहीं सामाजिकरण होना चाहिए। मंदिरों को राज्य सरकारों की चंगुल से मुक्त कराने के लिए वीएचपी अभियान शुरू करेगी। तिरुपति लड्डू विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा कि मंदिरों के नाम पर राजनीति ना करें। पहले भी हो चुकी है जांच, मगर कुछ भी नहीं निकला। तिरुपति मामले से सबक लेते हुए अब देश भर के मंदिरों में प्रसाद के स्वरूप को बदलने की तैयारी है। काशी विद्वत परिषद ने तैयार किया खाका। अब पंचमेवा, फल, बताशा, रामदाना से प्रसाद बनाया जाएगा।
तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी का विरोध। राजस्थान के बांसवाड़ा में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। क्राइम से जुड़ी अपडेट्स हैं, उन्हें भी फटाफट जानते हैं। हिज़्बुत तहरीर नाम के संगठन पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु में 11 ठिकानों पर रेड डाली गई। देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। यूपी के कुशीनगर में कारोबारी एसपी नेता निकला नकली नोटों का सौदागर। इलायची के कारोबार की आड़ में नकली नोटों का धंधा चल रहा था। गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। 1,10,000 भारतीय करेंसी है। नेपाल के 3,000 करेंसी है। एसपी नेता मोहम्मद रफीक अहमद की अगुवाई में यह गिरोह चल रहा था। दिल्ली में 50 से ज्यादा महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुकीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। 20 से ज्यादा महिलाओं को शिकार बना चुका है। आरोपी को बिसरक पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक महिलाओं के साथ 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने है। दिल्ली में मकान मालिक के बेटे ने अपने किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में स्पाई कैमरे लगाए। गाजियाबाद में घर के भीतर घुसकर चेन स्नेचिंग का मामला। घर की बेल बजाया, महिला बाहर आई, चेन लूटकर लुटेरा फरार हुआ।